गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर SBI PO, आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, जो रूमर है जिसका सर्कुलेशन चल रहा है सुबह से रिगार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो काफ़ी लोगों ने कुछ मुझे मीडिया सोर्सेज के लिंक्स भेजे हैं, ट्विटर के कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं जिसमें बोला गया है कि नीति आयोग ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम सजेस्ट किया है टू DIPM एंड DFS फॉर दी शॉर्ट लिस्टिंग पर्पसेस, जिस पे बोला जा रहा है आगे फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस इस पे एनालिसिस करेंगी और डिसाइड करेंगी इनके प्राइवेटाइजेशन पे। अब क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, ऑफिशियल सोर्स से नहीं है, तो इस पे मैं 100% श्योरिटी नहीं बोलूँगा। हो सकता हो सकता है ना हो। तो इसको लेके अभी से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो स्टूडेंट करंटली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बिल्कुल इस चीज़ को लेके अपने प्रिपरेशन को डाइवर्ट नहीं करना है, फोकस रहना है, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक मैं तो इनको रूमर्स की तरह कंसीडर करूँगा। और हो भी सकता है कि बात सही हो, बट जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक कैसे मान लें यार, क्योंकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस तो पिछले साल भर से डिफरेंट चीज़ें दे ही रही है, बट अभी तक कुछ कॉन्क्रीट तो मुझे तो दिखाई दिया नहीं। जब तक ऑफिशियल कुछ आता नहीं तब तक इसको मैं तो ट्रू मानना सही नहीं मानूंगा। और स्पेशली इस न्यूज़ को लेके परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सिलेक्शन हुआ है, जो अब परेशान होंगे कि सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमेशा से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में रहा है। तो मैंने बोला यार प्राइवेटाइजेशन अभी हुआ नहीं है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। एक तो ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लस जो बैंक एसोसिएशंस रहते हैं इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट पहले भी किया था, फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ गो थ्रू ना हो। अब सरकार के हाथ में अल्टीमेट पावर रहती है, तो अगर वो अपना फुट डाउन करती है और पूरी तरह करती है तो ऑब्वियसली कर ही देगी, बट इतनी आराम से सारी चीज़ें नहीं होंगी। कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो जस्ट बिकॉज कोई मीडिया सोर्स कोई न्यूज़ डाल देता है इसका मतलब ही नहीं कल ही प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो इसके लिए अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर प्राइवेटाइजेशन होता भी है तो मैं एटलीस्ट अपनी इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि उनके एम्प्लॉयज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर हम ले तो ऐसा नहीं कि हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा या फिर हमारी सैलरी कम हो जाएगी, या फिर सारे एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान ज़रूर रखा जाएगा। बट पहले से अभी हमें मानना नहीं कि प्राइवेट हो जाएंगे और यही नाम फाइनल प्राइवेट होंगे, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्राइवेटाइजेशन कर दी जाएगी। अभी के लिए इसके रिगार्डिंग आगे और अपडेट्स हम देखेंगे, और कोई न्यूज़ आती है, ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि सुबह से कम 4-5 स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया है कि सर ब्रेकिंग न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़। ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक नहीं आता, जब तक ये सब मीडिया आउटलेट्स ये खबरें बता रही है, तब तक तो यार कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं है। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, इन पे मेरे को विश्वास नहीं है। जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक मैं तो नहीं मानूंगा। और बाकी बैंक एसोसिएशंस जो हैं उनका क्या इस पे रिएक्शन रहता है, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि कितनी कंक्रीट है, कितनी ऑथेंटिक है ये न्यूज़। और अकॉर्डिंगली आई एम श्योर कि एसोसिएशन ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, इसके अगेंस्ट ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे, और इतनी आराम से ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो परेशान मत होइए। जो करंटली प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, इन चीज़ों पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।